नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश हाई ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल हो। आज विस्तार से इसी पर ही हम चर्चा भी करेंगे। दरअसल हाई ब्लड प्रेशर काफी गंभीर बीमारी ये बनती जा रही है और कोरोना काल में तो हाई ब्लड प्रेशर के मामलों में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। देश में हर तीसरा शख्स इस हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से पीड़ित है और ऐसे में बीमारी को समझना और इसके लक्षण का कारण क्या है, इसके बचाव क्या हो सकते हैं, इन्हीं मुद्दों पर आज हम अपने स्पेशल शो में डॉक्टर से भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत तेजी से इसके मामले सामने आ रहे हैं और खासतौर से कोविड पीरियड के बाद से अगर हम देखें, क्योंकि जब से कोविड आया है उसके बाद से हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन लोग ये पता नहीं उनको चल पाता कि उनको हाई ब्लड प्रेशर अगर हो रहा है तो किस तरीके के चेंजेस उनकी बॉडी में आ रहे हैं और क्या उनको करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर यानी कि दिल की बीमारियों के लिए सबसे खतरनाक होता है। अगर इस पर लापरवाही बरतती गई, इस पर ध्यान नहीं दिया या फिर टाइम टू टाइम आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाया तो यह दिल की बीमारी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके कारण देखिए, आपका जो वेट है वो गेन होगा यानी कि मोटापा बढ़ेगा। शराब का सेवन यह इसका एक कारण है और इसी के साथ साथ धूम्रपान अगर आप करते हैं तो यह भी इसका कारण हो सकता है ब्लड प्रेशर का। और इसके जो कारण है वो जेनेटिक भी हैं, यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर की इस तरीके की प्रॉब्लम है तो ये जेनेटिक भी हो सकता है। खान पान का सबसे ज्यादा इंपैक्ट इस पर पड़ता है। अगर आप बाहर का खाना खाते हैं या फिर आप अपनी डाइटिंग पर ध्यान नहीं देते तो उससे भी आपको ये तकलीफ हो सकती है। छाती में दर्द होता है, इसके लक्षण की हम बात करें, अगर चक्कर आना, आपको चक्कर महसूस होंगे, छाती में आपके जलन होगी और इसके साथ साथ चेहरा आपका लाल हो जाएगा, सांसें आपकी फूलने लगेंगी और इसी के साथ सांस लेने में आपको सबसे ज्यादा दिक्कतें होगी, यानी कि जो नॉर्मल ब्रीथ होती है वैसे नहीं होगा, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होगी। लक्षण इसके ये हैं कि कमजोरी आप महसूस करेंगे, थकान आपको होगी, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा इसमें ढीली पड़ जाएगी। और एक टेंशन इसका है, जो टेंशन के भी लक्षण इसमें है, यानी कि आप जाहिर सी बात है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर या फिर हाई हो या फिर लो हो तो इंसान को खुद ब खुद ये महसूस होने लग जाता है। सिर दर्द आपका बना रहेगा, ये भी एक लक्षण है हाई ब्लड प्रेशर का। और नाक से खून आना, यह भी इसका एक लक्षण है। और कैसे बचाव करें, एक्टिव जीवन शैली अपनाएं, यानी कि आपको योगा एक्सरसाइज इस पर ध्यान देना होगा। अगर आप डेली व्यायाम और योगा करते हैं तो आपकी बॉडी फिट एंड फाइन रहेगी। नमक का सेवन आप कम करें, खासतौर से जिनको हाई ब्लड प्रेशर की ये तकलीफ होती है वो नमक कम खाएं, पौष्टिक आहार ज्यादा लें। और इसी के साथ ही कैसे इसका बचाव करें हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पोटेशियम का सेवन अधिक से अधिक करें और शराब और धूम्रपान से बचें, यह घातक हो सकता है। और तनाव को कम करें, यानी कि आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, टेंशन में रहते हैं तो उस तनाव से आप बाहर निकलें और अपनी जीवन शैली में आप चेंजेस लेकर आए। यानी कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, बहुत फास्ट लाइफस्टाइल है, उसमें हर इंसान आगे बढ़ने की होड़ में अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहा है, खान पान का ध्यान नहीं रख रहा है और जिसके चलते ये बीमारियां अपने पैर पसार रही हैं। हालांकि इंसान को तब पता चलता है जब वो आखिरी स्टेज पर पहुंच जाता है। और ब्लड प्रेशर की अगर बात की जाए तो ब्लड प्रेशर या फिर जो है ये एक इस तरीके की बीमारी है जो आपको हार्ट पे सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है यदि आप इसमें लापरवाही बरतते हैं। हालांकि ब्लड प्रेशर किसी डिजीज में नहीं आता, लेकिन इसको एक बैलेंस करके चलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें, विस्तार से इसी पर ही चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे इससे बचाव कर सकते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका जनता टीवी में। हमारे साथ डॉक्टर शरद लखोटिया भी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है जनता टीवी में। थैंक यू। डॉक्टर अनुराग सिंह, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आज हम बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की। जिस तरह से आजकल की लाइफस्टाइल हो चुकी है, बहुत फास्ट लाइफ है, लोग अपनी फिटनेस पर ध्यान तो दे रहे हैं लेकिन एक स्ट्रेस वाली जिंदगी भी इंसान जी रहा है। हाई ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा कि हाई ब्लड प्रेशर है क्या, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता। तमाम जो बीमारियां होती हैं उनके लक्षण सिमिलर होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर क्या है, क्या वाकई ये डिजीज है या फिर इसको एक बैलेंस करके चलना होता है, ये कोई डिजीज नहीं है? थोड़ा आप डिफाइन कीजिए सर। ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर जी, तो ब्लड प्रेशर की एक नॉर्मलसी होती है जो बॉडी की बेहतर रखने
चाहिए कि जिससे कि सारे सिम्टम्स ठीक कर सके। जी। सर्कुलेशन को ठीक रखने का कारण आवाज का डिस्टर्बेंस। नहीं नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है, डॉक्टर साहब रखिए अपनी बात। ठीक। तो ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल फिनोमेना, बॉडी में जो खून का दौरान होता है तो ब्लड जब हार्ट ब्लड को इंजेक्ट करता है तो इट क्रिएट लिटिल प्रेशर इन ब्लड वेसल, जो नाड़ियों में खून बहता है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, लिटिल वाले को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जी जी। अब उसकी नॉर्मलसी की लिमिट है, अगर वो नॉर्मलसी की लिमिट के ऊपर लगातार रह रहा है तो फिर नुकसान का कारण बनता है, उसी को हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। उसको डिफाइन करने के लिए डेफिनेशंस भी हैं, जैसे माना जाता है 120/80 के नीचे ब्लड प्रेशर ठीक है, 120 से लेकर 129 सिस्टोलिक जो है इट इज अ हाई नॉर्मल टाइप। थोड़ा सा मानते हैं उसमें कोई इलाज की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन 130 से लेकर 139 तक ग्रेड 1 हाइपरटेंशन सिस्टोलिक जिसको बोलते हैं। ऐसी डायस्टोलिक में 80 से लेकर 90 89 तक का जो है अगेन ग्रेड 1 मानते हैं, इट इज अगेन हाइपरटेंशन। और 140 से ऊपर और नीचे 90 से ऊपर ये दिस इज अ ग्रेड 2 हाइपरटेंशन। तो डिफाइन करने के लिए और भी कई डेफिनेशन है इसकी, लेकिन दिस इज द एक्सेप्टेबल डेफिनेशन नाउ एट दिस वेरी मोमेंट जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन दी हुई है। तो मेन मसला क्या है, डिफाइन क्यों किया जाता है ब्लड प्रेशर को? वो इसलिए डिफाइन किया जाता है कि अगर ब्लड प्रेशर जो है जो नॉर्मलसी के लेवल से ऊपर लगातार रहेगा तो शरीर के कुछ वाइटल ऑर्गन्स हैं जहां नुकसान पैदा करता है। उन वाइटल ऑर्गन्स के नुकसान जिसे टारगेट ऑर्गन डैमेज बोलते हैं, उसी से बचने के लिए ये ब्लड प्रेशर की दवा या ब्लड प्रेशर का इलाज जरूरी देखा गया कि इसके ऊपर अगर रहेगा तो ये हार्ट है, ब्रेन है, आंखें हैं, किडनी है, वह लगातार डैमेज पैदा करता है। आप में सिम्टम कोई नहीं होगा, लेकिन ये अगर बढ़ा हुआ रहेगा फिर धीमे धीमे वह डैमेज पैदा करेगा। तो वो डैमेज को रोकने के लिए, क्योंकि एक बार कोई भी वाइटल ऑर्गन आपका नुकसानग्रस्त होता है तो फिर वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन एक और चीज मैं समझना चाहूंगा, जिस तरह से आज हम जिक्र कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर का और आपने भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया, क्या इसको डिजीज में काउंट कर सकते हैं या फिर कहा जाता है कि ये जो ब्लड प्रेशर है ये कभी हाई होता है कभी लो होता है, इसको बैलेंस करके रखना होता है, ये कोई डिजीज नहीं है? ये भी बहुत लोगों का मानना है। हाई ब्लड प्रेशर डिजीज बाय इटसेल्फ, बीमारी है, इसमें कोई शक नहीं है, और लगातार बढ़ा रहता है तो और बड़ी बीमारियों को पैदा करता है, शरीर में डैमेज पैदा करता है। और जो लो ब्लड प्रेशर का अपने आप में कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं होता है, लेकिन ये जरूर देखा गया वो एक अपने आप में कुछ नॉर्मल व्यक्ति जो आप जब नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा, कभी कभी लो ब्लड प्रेशर वाले जो आप बोलते हैं कि लो ब्लड प्रेशर है, खासतौर से फीमेल्स में थोड़ा ज्यादा रखते हैं, लेकिन अपने आप में वो एंटिटी नहीं होती। लो ब्लड प्रेशर अगर कम होता है किसी और बीमारी के कारण होता है, हार्ट काम ना करे, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाए, शरीर में पानी सूख जाए, जो शॉक कंडीशन होती है उसमें ये होता है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर शरद भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर शरद, हाई ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें, इसको कहा जाता है कि एक साइलेंट किलर है, यानी कि इंसान को पता नहीं चलता धीरे धीरे कि उसका, हालांकि चेंजेस उसकी बॉडी में होते हैं, लेकिन आम इंसान उसमें रहता है कि हो सकता है एसिडिटी का हो रहा है क्योंकि छाती में जिस तरह की प्रॉब्लम होती है, या उसको लगता है कि कुछ थकान सी महसूस हो रही है। अगर लापरवाही बढ़ते हैं तो कितना ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कहा जाता है इसको कि ये हार्ट से बिल्कुल ज्यादा इसका कनेक्शन है, अगर लापरवाही बढ़ते तो हार्ट के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। देखिए, पहले तो मुबारकबाद आपको देता हूं कि आपने एक बहुत बढ़िया टॉपिक किया है आज का डिस्कशन का, और ये बहुत जरूरी है आम जनता के लिए, क्योंकि आज के दिन दो स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, एक हाइपरटेंशन और एक डायबिटीज, जिन दोनों को क्लासिफाई किया है लाइफस्टाइल डिजीजेस, यानी आपकी जीवन शैली में आपने कोई बदलाव या गलत काम किया है जिसके कारण ये समस्या हो रही है। इसका मतलब ये है कि हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसके ज्यादातर मरीज अपनी गलती से अपनी कोई लाइफस्टाइल को गलत फॉलो करते हैं, इसलिए हो रहा है, जिसके अंदर कई सारी चीजें हैं, जैसे कि आप स्ट्रेस में ज्यादा रहना। ये सच्चाई है कि कोविड के समय में भी हमने देखा और कोविड के बाद भी आज भी हमने देख रहे हैं कि आज की रोज प्रतिदिन जीवन शैली ऐसी है कि इसमें स्ट्रेस बना रहता है, चाहे कोई लीगल काम हो, कोई पैसे का लेन देन हो, कोई बिजनेस की चीजें हो, कोई जॉब की आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो, या कमिटमेंट हो या ऐसी। तो इन सारी चीजों को आपको कैसे लेना है, ये एक जीवन शैली का अभिन्न अंग होना चाहिए।
इसमें आज के दिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वॉक एंड लाइफस्टाइल चेंज इन डाइट। डाइट आपकी वेजिटेरियन डाइट खाएं, अल्कोहल से आप बिल्कुल अलग कर लें संबंध, और स्मोकिंग तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं है। तो अगर आप ये बेसिक चीजें अगर सीख जाएं तो एक तो आप मेडिटेशन से शांति मिलेगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाएगा, दूसरी तरफ से खान पान आपका अच्छा रहेगा, तो आपको सॉल्ट, जैसे अब सॉल्ट, एक्सेस सॉल्ट है, सॉल्ट सोडियम कंटेनिंग डाइट है, जितने पैक्ड फूड आते हैं, जितने फटाफट आप बोलिए चिप्स ले लो, फला ले लो, सब पैक्ड फूड, सब में सोडियम कंटेंट बहुत हाई होता है। तो आज के दिन हम जाने अनजाने में क्या कंज्यूम कर रहे हैं हमें खुद नहीं मालूम। बाजार का खाना, जंक फूड में हर जगह सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, तो हम खुद आमंत्रित कर रहे हैं अपने आप को बीमार होने के लिए। और हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ये बता दें कि शरीर का कौन सा अंग है जहां खून नहीं जाता, और जहां खून जाता है वहां उच्च रक्तचाप डैमेज कर सकता है। तो ये एक आम लोगों के समझने की चीज है, इसको हल्के में लेने की नहीं है। अब जैसे कि आपने बताया हार्ट में, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड बैठे हुए हैं जिन्होंने बताया हार्ट में, ये सच्चाई है कि आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज से लेके हार्ट अटैक से लेके कितनी तरह की समस्याएं हार्ट में शुरू हो जाती हैं। इसी तरह आप आंखों के अंदर हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है, और तरह तरह के चेंजेस हैं, ग्लोकोमा है, और ब्रांच वेन ऑक्लूजन है, वेन ऑक्लूजन है जिससे रोशनी चली जाती है, पैपिलिडीमा होती है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में। ये बहुत सारे चेंजेस हैं, इतने सारे हैं। ऐसे ही हर एक ऑर्गन में, किडनी के अंदर है, किडनी खराब हुई तो हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर से किडनी खराब हो सकती है। तो इतनी चीजें डिटेल में ना समझ के अगर आप सोचें कि आप एक व्यवस्थित जीवन प्रणाली को अगर अपने जीवन में धारण करेंगे तो इतनी बड़ी बीमारियों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो हाइपरटेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के दिन कि आप जीवन शैली में परिवर्तन लाइए। आज के दिन कंप्यूटर लैपटॉप पे रात दिन काम कर रहे हैं लोग, लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे, एरोबिक एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कैसे होगा? मेडिटेशन और योगा का रोल लोग अब धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं, लेकिन जरूरी है इसका भी। अब पोल्यूशन के कारण भी पेस्टिसाइड हम खा रहे हैं, बहुत सारी चीजें इतनी जाने अनजाने में हमारे शरीर को खराब कर रही हैं। हमें अपने जीवन शैली को परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। वेजिटेरियन डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैंने बताया, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वॉक एंड गुड डाइट वेजिटेरियन, ये सारी चीजें करने से आपको छुटकारा भी मिलेगा, और अगर बीमारी है तो नियंत्रित भी हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है कि लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी, उसी के बाद ही इन बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि जिस तरह से आज की फास्ट लाइफ है, इसके चलते लोग अपनी फिटनेस पर ध्यान तो दे रहे हैं, लेकिन खान पान पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, डॉक्टर अनुराग, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, जो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कहा जाता है कि ये हार्ट के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है अगर इसमें लापरवाही बढ़ती गई या ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि इससे पैनिक अटैक का खतरा रहता है, स्ट्रोक की समस्या, और हार्ट अटैक के लिए सबसे ज्यादा ये खतरनाक है। किस तरीके से ये सीधा सीधा असर हमारे हार्ट पर डालता है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन हार्ट का आने से पहले मैं थोड़ा कुछ वाइटल स्टैटिस्टिक्स से वो पेश करना चाहूंगा साहब। कि हमारे यहाँ जो है हर 4 में एक व्यक्ति को हाइपरटेंशन, भारत ओनली 12% ऑफ द पर्सन हु हैव हाइपरटेंशन दे नो दैट, उनको मालूम है कि उनको ब्लड प्रेशर है। तो सिर्फ 12% लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, मतलब दवा ले रहे हैं लेकिन आइडियली कंट्रोल नहीं है। जो 2025 तक जो प्रोजेक्शन है कि 25% ऑफ पॉपुलेशन विल हैव ब्लड प्रेशर। उसके अलावा जो बड़ी जो चीजें हैं कि जो ब्लड प्रेशर अपने आप में जो एक एंटिटी है, वो सबसे ज्यादा ऐसी बीमारी पैदा करता है कि जो मौत का कारण बनते हैं। जैसे आप ये हार्ट का आप जिक्र कर रहे थे, स्ट्रोक भी इससे होता है, किडनी भी इससे खराब होती है, तो ये सभी जगह असर डालता है। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना, और ब्लड प्रेशर से जो ज्यादा असर होता है जिनसे डेथ वाली बात होती है, उसमें हार्ट अटैक है, उसमें स्ट्रोक से मतलब फालिश वाला असर वाली बात, उससे किडनी की परेशानी वाली बात, उससे जो बाकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिगड़ती है, जैसे आंख की परेशानी हो जाए, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब असर कैसे होता है, ये वाली बात जो आप कह रहे थे कि ब्लड प्रेशर से हार्ट प्रेशर कैसे होता है। ब्लड प्रेशर अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट चीज नहीं है, इट रिफ्लेक्ट्स लाइफस्टाइल। जो जिन व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर आइसोलेशन में नहीं है। बाकी जैसे अभी डॉक्टर शरद साहब कह रहे थे
ये लाइफस्टाइल डिजीज है, तो लाइफस्टाइल में और भी जगह परेशानी है। जी लाइफस्टाइल परेशानी में वेट भी ज्यादा उनका हो सकता है, उनके साथ में शुगर भी उनको हो सकती है, साथ में और भी परेशानी हो सकती है। तो जो बाकी फैक्टर्स हैं और ब्लड प्रेशर मिलके आपके वेस्कुलेचर, जो आर्टरी जिसमें खून का दौरान होता है, उसको प्रभावित करते हैं। जी उसके अंदर की एंडोथेलियम बोलते हैं, वहां पर उससे सूजन आती है। सूजन आने के साथ साथ जब बीपी ज्यादा होता है तो एक शीयर फोर्स होता है, इसको बोलते हैं। ये सब चीज ज्यादा होने से आर्टरी के अंदर की जो लेयर एंडोथेलियम प्लेक्स बनते हैं, जहां डिपोजिशन होता है कोलेस्ट्रॉल का, बाकी सेल्स का, कैल्शियम और चीज आती है। ये जो प्लेक्स होते हैं जितने अनस्टेबल होंगे उनके रप्चर होने का मतलब फटेगा। अगर तेज फ्लो हुआ तो बहा के साथ, लेकिन जहां बहा वहीं प्लेक रप्चर बोलते हैं फिनोमेना को, उसको इंजरी होती है उसको फिर हील करने के लिए प्लेटलेट प्लग या क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, उससे हार्ट अटैक होता है। तो ये तो बेसिक प्रोसेस है उस चीज का। लेकिन बात ब्लड प्रेशर आइसोलेशन में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर सेट ऑफ लाइफस्टाइल। जो बात हो रही थी उसको कंट्रोल करना इसके लिए जरूरी। ब्लड प्रेशर को अपने आप में कंट्रोल करने के लिए जी कुछ चीजें हैं लाइफस्टाइल और ड्रग्स में भी, और ब्लड प्रेशर के साथ कौन कौन सी और कोमॉर्बिड कंडीशन उस मरीज में, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यह मरीज नहीं भी है, एक नॉर्मल आदमी जिसमें ये चीजें पाई जाती हैं, ब्लड प्रेशर होने पर आपको फ्रेंडली ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, आदमी ठीक ठाक बैठा होगा। तो उस ये जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसके लिए अर्ली डिटेक्शन हो, फ्रीक्वेंटली अपनी जांच कराएं, उसके लिए प्रोटोकॉल्स हैं। और उसके बाद जिसको भी निकलता है और जो उसको बताया जाता है तो उसमें आइसोलेशन में ब्लड प्रेशर नहीं, बाकी चीजों का भी प्रोफाइलिंग हो, और उसके लिए क्या गाइडलाइन ठीक है उसको सजेस्ट किया जा सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनुराग, एक और चीज मैं समझना चाहूंगा, कोविड के बाद से हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी पेशेंट किसी बीमारी का इलाज कराने हॉस्पिटल में जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर इतनी जल्दी हाई हो जाता है, जो एक मतलब हालांकि वो मेडिसिन खा रहा है, ट्रीटमेंट उसका चल रहा है, लेकिन कोई अगर बीमारी उसी के साथ है तो वो बहुत एक हाई लेवल पर पहुंच जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो चुका है, और तुरंत क्या इस तरीके के जो लक्षण अब देखने को मिल रहे हैं आफ्टर कोविड पीरियड, क्या क्या आपको लगता है एक बहुत बड़ा चेंजेस उसमें आया है? सर, कोविड जिस दौरान हुआ था उस दौरान जो है प्रेजेंस ऑफ ब्लड प्रेशर इन द पेशेंट हिमसेल्फ, हिम और हरसेल्फ, जी जी वाज अ बिग रिस्क फैक्टर। जिनको ब्लड प्रेशर था उनको ज्यादा सीरियस किस्म का कोविड हुआ, ये देखा गया। जी अब दूसरी बात है इसकी, जो कोविड से निकल के आए उनमें ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, तो ये इसके स्टडी चल रही है सर। कई चीजें हैं, कुछ स्टडी सामने आई है जिसमें ये पता लगा है कि ब्लड प्रेशर भी और हार्ट की सडन कार्डियक डेथ पिछले दिनों बड़ा आजकल काफी ज्यादा जिक्र हो रहा है कि जिनको कोविड हुआ है या जी। कोविड के बाद से सडन कार्डियक डेथ ज्यादा हुआ है, तो ये चीजें अभी ऑब्जर्वेशनल उसमें स्पेस में है, लोग ऐसा देख रहे हैं। लेकिन धीमे धीमे कुछ स्टडीज इंडिया में भी और बाहर भी हुई है जिनसे एक बात सामने आई है कि अभी जो मैं आपको इन्फ्लेमेशन वाली बात कह रहा था कि जनरलाइज्ड लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन इन पेशेंट हैव इंक्रीज्ड, कि जो मार्कर होते हैं इसके IL-6 होता है, करते हैं CRP करते हैं, तो ये चीज देखे गए कि वो बड़े हो पाए गए। जी तो दे इंडिकेट कि शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन का लेवल, सूजन का लेवल डिफरेंट उसमें ज्यादा है। अगर लेवल ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ही नहीं, बाकी भी चीजें अपने आप में, हार्ट की परेशानी होना या शुगर होना, ये सब चीजें बढ़ती है साथ, तो उससे असर हुआ है। एक बात मैं सडन कार्डियक डेथ के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा क्योंकि आजकल बहुत हॉट टॉपिक है ये। उसमें दो स्टडीज इंपॉर्टेंट है, एक इंग्लैंड से आई थी जिसमें कि उन्होंने कोविड हुआ और सीरियस कोविड था, और एक प्रॉपर एक चीज होती है जो इंडिकेट करता है कि हार्ट पे भी उसका असर पड़ा है। तो उन पेशेंट्स में बाद में MRI उनका करके देखा गया, तो ये पाया गया जनरल पॉपुलेशन जिनमें कोविड के साथ हार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था उस समय, तो फर्क पाया गया। उनमें देखा गया हार्ट में डैमेज है, छोटे छोटे माइक्रो इन्फार्क्ट थे, बाकी सब चीज ठीक थी। तो उस इन्फार्क्ट की वजह से उसमें सडन कार्डियक डेथ, सडन कार्डियक डेथ क्या होता है कि हार्ट के चलने की धड़कन असामान्य हो जाती है, बहुत ही इरेगुलर होती है, हार्ट रुक जाता है। तो होने की टेंडेंसी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो पाई गई थी तक। तो ये स्टडी है, एक जनरलाइज उसमें देखा गया जिनका टॉप आई बड़ा हुआ था, कार्डियक एलिमेंट था, जिनको कोविड हुआ था, और एज कम्पेयर टू जिनमें नहीं था, तो लॉन्ग टर्म में जो मेस बोलते हैं कि मेजर एडवर्स इवेंट जो क्या हुए, तो उन लोगों में हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ये सारी चीजें बढ़ी हुई पाई गई हैं। इंडिया में भी ICMR एक स्टडी कंडक्ट कर रहा है, जिसके दो तीन महीने के अंदर रिपोर्ट आने की निर्देशा है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि वाकई में ऐसा हुआ है इंडिया में भी। और बात कोविड की अगर चल रही थी, तो कोविड में कुछ इशू और भी हैं कि कोविड से परेशानी और कोविड की वैक्सीन से परेशानी। जिनको कोविड वैक्सीन बहुत जरूरी थी, बहुत उससे फायदा में हुआ है, लेकिन खासतौर से मैसेंजर RNA वैक्सीन जो
वहां लगी है आपके इसमें यूएस में, बाकी यूरोपियन कंट्रीज में, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन थी जो उसकी फाइजर की और मॉडर्ना की थी। तो उसमें भी आया था कि मायोकार्डिटिस मतलब हार्ट की मांसपेशियों में सूजन उससे होती है, तो उससे लॉन्ग टर्म असर का है कि नहीं, इस पर भी स्टडी करेंगे सर। बिल्कुल। डॉक्टर शरद आपके पास मैं आना चाहूंगा। कोविड को लेकर हम जो अभी जिक्र कर रहे हैं कि कोविड के बाद से ये बीमारियां बहुत तेजी से अपने पैर पसार रही है, लेकिन पहले हम देखते थे कि बहुत जो बुजुर्ग हैं उनको इस तरीके की परेशानियां होती थी, या उनका बीपी हाई है या लो है, लेकिन अब जो आज के युवा हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। क्या आपको लगता है, क्या वाकई जो पहले ये बीमारियां होती थी एक एज फैक्टर के अकॉर्डिंग होती थी, अब कोरोना के बाद से ये बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं? ये बिल्कुल सच्चाई है कि कोरोना के बाद ज्यादा हो रहे हैं। इसके दो पहलू हैं। एक तो कोरोना के कारण एक स्ट्रेस हो गया है, इवन यंग आदमी को भी अपनी जान का खतरा और इस तरह की समस्याएं जो देखी हैं जो अभूतपूर्व है। कभी हमने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की महामारी इस तरह विश्व को प्रभावित कर सकती है और काम धंधा बिजनेस सब चीजों को अफेक्ट कर सकती है। तो लोगों में एक डर भय का एक वातावरण आ गया। दूसरी तरफ से ये भी है कि अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों ने अपना प्रेशर भी चेक कराना शुरू किया है। ये एक चीज आपको आश्चर्य होगा कि अधिकांश बहुत सारे अच्छे नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ तादाद बहुत बड़ी है जिनका हाई ब्लड प्रेशर है और उनको मालूम ही नहीं, उनको कोई सिम्टम ही नहीं है। उनको लग रहा है मेरे तो एकदम परफेक्ट हूं, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूं और मेरी कोई बीमारी नहीं है, और उनको हाइपरटेंशन है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर अपना एडल्ट आदमी जरूर टाइम टू टाइम चेक कराता रहे। हमारे तो यहाँ स्टडी में इवन बच्चों के अंदर भी लाइफस्टाइल खराब, खाना गलत खाने के कारण ब्लड प्रेशर के चेंजेस उसमें भी काफी देखे गए हैं। तो लोगों को, आम एडल्ट पॉपुलेशन को इंश्योर करना चाहिए कि अपना ब्लड प्रेशर कम से कम साल में एक बार तो जरूर चेक कराएं, और अगर थोड़ा भी हायर है या वेरिएशंस आती हैं तो उसको फॉलो करें। ऐसा नहीं कि सिम्टम नहीं है तो कोई ना करें। जिनके सिम्टम होती है, सर दर्द हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, पल्पिटेशन हो रही है, पसीना आ रहा है या और कोई समस्या हो रही है, वो तो ठीक है, उनको तो पूरा करना ही है। लेकिन अपना रेगुलर रूटीन चेकअप और बाकी लैब टेस्ट भी रूटीन जो होते हैं उम्र के साथ, वो आपके फिजिशियन बताएंगे क्या होना चाहिए, लेकिन कराते रहना चाहिए। हेल्थ को नजरअंदाज नहीं करना है। लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल अच्छी रखेंगे तो शायद 80 से 90% बीमारियों की शुरुआत ही नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन। तो सबसे बड़ा जो मैसेज मैं आपकी कन्वे करना चाहता हूं हाइपरटेंशन के लिए, कि आपकी सोच, देखिए सोच से आपका एक विचारधारा बनती है और यहीं से आपके ब्लड प्रेशर और कई तरह की बीमारियां, एंडोक्रिन सिस्टम को इन्वॉल्वमेंट, बहुत तरह की चीजें शुरू होती हैं। जो आदमी ज्यादा परेशान रहता है, स्ट्रेस रहता है, ज्यादा सोच रहा है, परेशान किसी न चीज में इन्वॉल्व है, थिंकिंग प्रोसेस से घुसा हुआ है, उन लोगों की चीजें आप बढ़ती चली जाती हैं। ब्लड प्रेशर का हाइपरटेंसिव पेशेंट गुस्सा हो गया, अचानक कुछ चीजें हो गई और कोई अनइवेंटफुल इवेंट हो जाती है, कोई बीमारी स्टार्ट हो जाती है, पल्पिटेशन हो जाता है, कोई अटैक आ जाता है, कोई स्ट्रोक हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लाइफस्टाइल मेंटेन करें और रेगुलर चेक कराएं। अगर आप सब कुछ ठीक लग रहा है तो भी शुगर की चेकअप, ब्लड प्रेशर का चेकअप और कुछ बेसिक टूल जो होते हैं वो फिजिशियन के थ्रू चेक कराना चाहिए, ताकि आप स्वस्थ रहें। और जब अगर बीमारी डिटेक्ट हो जाए तो इसको नजरअंदाज न करें। खान पान सारी चीजें, इतना आजकल तो यूट्यूब, सोशल मीडिया और आप जैसे टेलीविजन नेटवर्क इतनी मैसेज दे रहे हैं कि आज के दिन कोई कहे कि मुझे नहीं मालूम था, ये बात सुनने लायक नहीं है। लोगों को अवेयर होना चाहिए और इस तरह से अगर करेंगे तो वो प्रिवेंट भी करेंगे और उसका मैनेजमेंट ज्यादा सोच के नहीं करना कि क्या क्या हो जाएगा, क्यों होगा, हमें ठीक करना है। बीमारी का कारण लाइफस्टाइल में हमें चेंजेस लाने होंगे और तभी जाकर ही बीमारियों से बचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कीमती वक्त देने के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो आज ये दी गई हाई ब्लड प्रेशर को लेकर कि क्या इसके लक्षण हो सकते हैं, किस तरह से बचा जा सकता है और हमारे हार्ट पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है अगर हम इसमें लापरवाही बरतते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।